उसका तो भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा का फ्यूचर ही बर्बाद कर दिया हमारी नज़रों में। अब क्या बाकी 6 साल के लिए निपटा दिया। फांसी पे लटकाने के बाद तो व्यक्ति 5 सेकंड में मर जाता है, और किसी का पद छीन लेना, उसका सर्वस्व नाश कर दिया। जिंदा रह के भी उसके जीवन में अब कोई भी बाकी नहीं रहा। जो अपनी ही मस्जिदों को बम बारूद से उड़ा देते हैं। आज से लगभग 10-15 दिन पहले की बात है, अफ़गानिस्तान तालिबान की घटना, मस्जिद को उड़ा दिया। यह कौन सी क्वालिटी के लोग हैं। मात्र मंदिर नहीं, मस्जिद को भी उड़ाते हैं, मुसलमानों को भी मारते हैं, मुस्लिम बच्चों को भी मारते हैं 2-2, 300 की संख्या में। अब इनके बारे में क्या कहा जाए। उत्तर प्रदेश के कानपुर से जो हिंसा बढ़ी वो प्रयागराज, सहारनपुर, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड और न जाने कहाँ कहाँ, जम्मू कश्मीर वगैरह हर जगह पे आज फैली। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सेठ मनोज जैन हैं, जो कि कवि हैं, साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी है। एक बहुत बड़ा सवाल है ये, जिस तरीके से तालिबान के अंदर औरतों को लटकाया जाता है। कर्नाटक में आज नुपुर शर्मा को उसी तरीके से नुपुर शर्मा की एक तस्वीर लगा के ऐसी बीच चौराहे में लटका दिया जाता है। सवाल ये उठता है कि सही गलत ये हम और आप तय करने वाले कौन हैं। उसके लिए तो माननीय न्यायालय है। जो डिमांड आपकी थी उसको पूरी किया गया, लेकिन अब इस तरीके की अभद्रता कि तालिबानी रूप दिखाया जा रहा है, ये भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के अंदर क्यों? सबसे पहले तो तालिबान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देशों को देख करके इन लोगों को शिक्षा लेना चाहिए। आज वर्ल्ड के सबसे भिखारी देशों में इनका नाम आता है। मैं निष्पक्ष और पूरी ईमानदारी से बोलूँगा। पाकिस्तान के लोगों को अगर छूट मिले, उनके दिल से पूछो, अगर उनको छूट मिले कि प्रत्येक को भारत में हम रखने को तैयार हैं, तो प्रत्येक पाकिस्तानी भारत में आने को तैयार है। म्यांमार में कुछ भी होता है वह सबके सब भारत में आकर के ही क्यों रहते हैं। पूरे वर्ल्ड में अगर विदेश से भगे हुए लोग सबसे ज़्यादा कहीं रहते हैं तो वह भारत में रहते हैं। आप विचार करना, वह म्यांमार के रोहिंग्या हों या बांग्लादेशी हो, जो भी हों, इससे अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। कहीं के मारे गए, सताए गए, भगाए गए, हताश निराश लोग, उनको भारत ही सूट क्यों होता है? कि उनको पता है हिंदू संस्कृति में इतना पावर है कि वह सबको सहन कर लेते, सबको बर्दाश्त कर लेते हैं। हमारे बिना बताए हुए यह बात सिद्ध हो जाती है। और जो लोग बात बात पर हाथ काटते हैं, बात बात पर फांसी पर लटकाते हैं, उन देशों की दुर्दशा देख लो। आपको तालिबान का पता है, खाने को रोटियां भी नहीं हैं। पाकिस्तान के लोग, आप टीवी डिबेट में देखो तो पाकिस्तान के लोग ही डिबेट में बैठ करके उनकी हंसी उड़ाते हैं। इमरान खान के समय वह कहते थे, अरे बोले भिखमंगे, अपने देश को रोटी की व्यवस्था तो कर लो, बोले फिर बाद में हिंदुस्तान से लड़ लेना। पाकिस्तान के डिबेटर जो डिबेट में बैठते थे वह लोग कहते थे कि आज सबसे भिखमंगा देश अगर वर्ल्ड में कोई है तो पाकिस्तान है। वह पाकिस्तान के लोग ही डिबेट में बोलते थे। तो जो भी देश बात बात में हाथ काटने की बात करते हैं, स्कूलों में जाकर के अपनी ही जाति के बच्चों को 200-300 की संख्या में जाकर के मार देते हैं। एक बार 250-300 बच्चे मारे थे तालिबानियों ने पाकिस्तान के स्कूल में जाकर के। उनकी ही जाति के बच्चे थे वह, जो अपनी ही मस्जिदों को बम बारूद से उड़ा देते हैं। आज से लगभग 10-15 दिन पहले की बात है, अफ़गानिस्तान तालिबान की घटना, मस्जिद को उड़ा दिया। यह कौन सी क्वालिटी के लोग हैं। मात्र मंदिर नहीं, मस्जिद को भी उड़ाते हैं, मुसलमानों को भी मारते हैं, मुस्लिम बच्चों को भी मारते हैं 2-2, 300 की संख्या में। अब इनके बारे में क्या कहा जाए। ऐसा करके उनने अपने राष्ट्र को गर्त में पहुंचा दिया। यह दृष्टांत सबके सामने प्रस्तुत है, हमारे कहने से नहीं। सबसे भिखारी देशों में इनका नाम शुमार है, पाकिस्तान तालिबान का। तो इनसे शिक्षा लो, क्षमा करना, माफ़ करना, बर्दाश्त करना, इससे देश की शान होती है, इससे देश की प्रकृति और उत्थान और विकास होता है। कि जब जो डिमांड थी आपकी कि नुपुर शर्मा के ऊपर जो है वो कार्रवाई हो, तो एफआईआर हो गई है। अब कोर्ट अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगी, और उसकी अपनी एक रफ्तार है, उसका एक तरीका है। फिर भी सड़क पर क्यों आना, क्यों धार्मिक उन्माद फैलाना? बहुत बढ़िया। मात्र एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, 6 साल के लिए पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया, उसकी प्राथमिक सदस्यता भी ख़त्म कर दी गई। कितना बड़ा एक्शन तत्काल में बीजेपी ने उसके प्रति लिया, वास्तव में उसके प्रति लिया। हालांकि हेट स्पीच के बारे में अगर अपन निष्पक्ष रूप से कहें तो इसके पहले तो कितने लोगों ने, हज़ारों लोगों ने हिंदू धर्म के बारे में, रामकृष्ण शंकर सबके बारे में कितना गलत गलत बोला। यहाँ तक कि प्रतिमाओं को तोड़ करके पैरों तले उनको रौंदा गया। कितनी करोड़ों घटनाएं आज के पहले भारत में और भारत के बाहर भी विदेशों में ऐसी घटनाएं घटी। इससे स्ट्रिक्ट कार्रवाई, दूसरी बीजेपी
बीजेपी क्या कर सकती थी? प्राथमिक सदस्यता से ही उसको समाप्त कर देना, 6 साल के निष्कासित कर देना। मतलब उसका जो ब्रिलियंट फ्यूचर था वो फ्यूचर भी एकदम बीजेपी पार्टी ने अंधकार में कर दिया नुपुर शर्मा का। अब और क्या चाहते हो? बात बात पे सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये अच्छा नहीं माना जाता। बात बात पर फांसी पर लटका दो, फांसी पर लटका दो, फांसी पर लटका दो, ये अच्छा नहीं माना जाता। अरे हमारा देश तो वो है, बड़ी से बड़ी बात व्यक्ति कह देता है और सामने वाला कहता है कि देखो बात तो आपने कही तो इससे हमें, हमारी पूरी समाज को, समाज में रहने वाले पूरे लोगों को बहुत दर्द हुआ, बहुत हमारे अंदर बहुत आक्रोश है, बहुत उबाल है, बहुत गर्मी है, बहुत दर्द हुआ। परंतु हम बड़े दिल वाले हैं, हम एक सच्चे धर्म वाले हैं, इसलिए हम आपको माफ़ करते हैं। बस आगे से याद रखना, ऐसा कुछ मत बोलना जिससे हमारे धर्म के लोगों का दिल टूटे या उनको बुरा लगे। ऐसा कहे कि संसार में आज तक जिनने क्षमा किया है, माफ़ किया है, वो और बड़े बने हैं, उनका धर्म का उतना और ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ, इतिहास गवाह है। और बात बात में हम उनको मारने की, काटने की, फांसी की बात करेंगे तो हमें ऐसा लगता है माफ़ी मांगने वाला तो निश्चित रूप से बड़ा हो जाता है और माफ़ ना करने वाला कहीं से कहीं तक थोड़ा बहुत उसकी इमेज में कमी आ जाती है। हमारा देश माफ़ करने वाला है, स्ट्रिक्टली कह सकते हैं। आगे आप याद रखना, आगे ऐसा मत करना, क्योंकि हमारे युवाओं में बहुत उबाल है, बहुत उनके अंदर गुस्सा है, फिर हम उनको रोक नहीं पाएंगे। इसलिए हम आपको माफ़ करते हैं, कर ही देना चाहिए। और इससे बड़ा दंड क्या है? उसका तो भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा का फ्यूचर ही बर्बाद कर दिया हमारी नज़रों में। अब क्या बाकी 6 साल के लिए निपटा दिया, फिर उसका बुढ़ापा प्रारंभ हो जाएगा। वो बूढ़े लोगों को राजनीति में पूछता कौन है? भरी जवानी में उसका सब खत्म कर दिया। इससे बड़ा दंड हमारी नज़रों में फांसी पे लटकाने के बाद तो व्यक्ति 5 सेकंड में मर जाता है, और किसी का पद छीन लेना, उसका सर्वस्व नाश कर दिया, जिंदा रह के भी उसके जीवन में अब कोई भी बाकी नहीं रहा। परंतु ऐसा उसने कहा था, वो प्रमाण भी बताती है कि हम फलानी पुस्तक में हमने 50 बार पढ़ा है। उसने कहा पुस्तकें भी हमारे पास हैं, जो हमने बोला है हमने पुस्तकों में पढ़ा है, ऐसा लिखा है, उसके पास प्रमाण भी हैं। उसने कहा जो बोला है हमने आपके मुल्ला मौलवियों से 50 बार सुनने के बाद ही बोला है, पुस्तक में पढ़ने के बाद बोला है। इन सब का परम कर्तव्य कि लोग उसको क्षमा करें कि बहन जी आगे से याद रखना। क्या अब नुपुर शर्मा की आड़ में लोग नेतागिरी चमका रहे हैं? मुस्लिम लोग आका बनना चाह रहे हैं अपने रहनुमाओं के। हमने आपको पहले ही बताया, जो भी व्यक्ति जिनको ना तो भारत से मतलब है, ना भारत की प्रकृति उत्थान से मतलब है, ना सोने की चिड़िया से मतलब है, ना विश्व गुरु से मतलब है, उनको एकमात्र अपने और अपने परिवार के स्वार्थ से मतलब है। कई लोग जब भी बोलते हैं उनको पता है अगर हम बोलना बंद कर देंगे तो हमारे परिवार की रोटियां, हमारे ख़ानदान की रोटियां बंद हो जाएंगी। भारत में ऐसे लोग हैं जिनको बोलने से इतना मिलता है कि वो परिवार के अलावा पूरे ख़ानदान को भी तार देते हैं। उनको पूरे ख़ानदान की चिंता है, राष्ट्र की चिंता छोड़ के वह ख़ानदान की चिंता में लग जाते हैं। अरे अगर हमें भूखा भी रहना पड़े तो हमें महाराणा प्रताप जैसे घास की रोटी तो खा लेना चाहिए। अगर मौका आ जाए तो घास की रोटी खा करके हमें अपने जीवन का निर्वाह कर लेना चाहिए, परंतु कभी भी अपने जीवन में देशद्रोह और विश्वासघात अपने राष्ट्र के साथ करना नहीं चाहिए। हम तो प्रभु से यही कामना करते हैं कि भगवान जब कभी भी हमारे मन में राष्ट्र का अहित करने की बात और विश्वास का घात करने की बात आए तो हे प्रभु उसी समय जैन साहब की लीला को समाप्त कर देना। जब भी प्रभु हमारे मन में कोई बात आए तो राष्ट्र के विकास की, राष्ट्र के उत्थान की बात आए, राष्ट्र प्रेम की बात आए, और जो महापुरुष निरंतर राष्ट्र के विकास उत्थान में अपना योगदान कर रहे हैं, हमारी जिह्वा से निरंतर ऐसे लोगों की प्रशंसा ही निकलना चाहिए। जैन साहब एक और सवाल लूँगा मैं आपसे। शाही इमाम हैं जामा मस्जिद के, उन्होंने कहा कि ये ओवैसी के लोग थे। अब यहाँ पे उन्होंने एंगल दे दिया कि ओवैसी ने इस तरीके से लोगों को भड़काया। इस पे क्या कहना है आपका? इतना ब्रिलियंट व्यक्ति, एक बात कहना पड़ेगी, बहुत ही ब्रिलियंट हमें लगता है अभी सभी मुसलमानों में। हम अभी किसी पार्टी के नहीं हैं इसलिए हमें सत्य बोल सकते हैं। इतना ब्रिलियंट पूरे मुसलमानों में भी टॉप पोजीशन पर इतना ब्रिलियंट आदमी है। वह विदेश पढ़ा, कई भाषाओं का उसको ज्ञान है ओबीसी को, परंतु हम मन में सोचते हैं अरबों खरबों की संपत्ति उसके पास है, ब्रिलियंट है, धारा प्रवाह रूप से किसी टॉपिक पर बोलता है, परंतु दुर्भाग्य देखो सब कुछ होने के बाद तुम राष्ट्र के विरोध में माहौल बनाते हो।
तुम न अपनी पार्टी को तैयार करने के लिए कि जगह जगह से इनको हम चुनाव लड़ाएं, हम चुनाव जीतें, यहाँ पर आकर के बात अटक जाती है। अरे हम कहते हैं थोड़े राष्ट्र प्रेमी भी बने रहो, देशभक्त बने रहोगे तो एकदम तुम अपनी देशभक्ति के कारण, अपने ज्ञान के कारण मोदी और योगी को भी टक्कर देने में सक्षम हो जाओगे। और जब जब तुम अपने निजी स्वार्थों के कारण, जब जब भी राष्ट्र हित का, अच्छे कामों का विरोध करोगे एकमात्र अपने स्वार्थ के लिए, तो ये लिख करके रखना, अल्प समय में ही तुम पतन के गर्त में चले जाओगे। जो तुम्हारी पार्टी का माहौल बनना था, जो तुम्हारी सीटें आना थी, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और पार्टी रसातल में चली जाएगी, इतने अंदर चली जाएगी, इतने किलोमीटर नीचे चली जाएगी कि दोबारा उसका नाम लेने वाला व्यक्ति भी कभी नहीं रहेगा। यह असदुद्दीन ओवैसी को अपने ज्ञान का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। ये पूरा मामला अगर हम देखें, इस देश के अंदर टेलीविज़न पर बहुत सारी डिबेट्स होती हैं। रात को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक सैकड़ों चैनल्स पे डिबेट्स होती हैं। कितनी डिबेट हमें और आपको याद रहती हैं। ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर हैं, वो एक वीडियो को डालते हैं और उसके बाद अलग अलग जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं या एक किसी धर्म के नेता कहते हैं, वो उसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हैं। विदेशों से ट्वीट करवाए जाते हैं, FIR होती है और उसके बाद जिस तरीके की बयानबाजी होती है, उसका परिणाम कहीं ना कहीं आज का शुक्रवार नज़र आता है। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं लोगों को कंसेप्ट से भगाया गया, कहीं ना कहीं उनको सारी सच्चाई का पता ही नहीं लगने दिया, तभी इस तरीके की घटना आज जुम्मे के दिन देखने को मिली है? इन सब के पीछे एकमात्र कारण है अपना निजी स्वार्थ। हम कहते हैं चैनल वाले जो भी हैं, इसको हमारे यहाँ पर चौथा स्तंभ कहा गया मीडिया वालों को, परंतु अधिकांश मीडिया वाले किस तरफ जा रहे हैं? अपने निजी स्वार्थों की खातिर, चंद नोटों की खातिर। वरना हम जैसे व्यक्ति तो बचपन से लेके आज तक पत्रकारों के प्रति क्या सम्मान की भावना रखते हैं, हम 4 लाइनों में आपको बताएंगे। बचपन से आज तक पत्रकारों के प्रति हमारे मन में क्या भावना है? कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। अगर हमारे देश में चौथा स्तंभ मतलब पत्रकार, यह कलम के धनी लोग अगर निष्पक्ष नहीं रहेंगे तो 3 काल में भी कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई कैबिनेट मिनिस्टर और कोई विधायक और कोई भी सांसद या कोई सरपंच देश का उत्थान कर ही नहीं सकता। इनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे देश के उत्थान और विकास में, बहुत बड़ा योगदान होता है। बड़े से बड़े सांसद, कैबिनेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर को भी पत्रकार जेल भेज सकता है। बहुत बड़ी ताकत है। अगर वह उसका सदुपयोग कर लेता है तो इनको जेल जाने के लिए भी मजबूर कर देता। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े भारत के प्रधानमंत्री भी जेल में गए, हम उनका नाम लेना नहीं चाहते। आपको याद आ गए, वो प्रधानमंत्री भी भारत के जेल में गए हैं, मुख्यमंत्री भी जेल में गए हैं। परंतु जब पत्रकारों की निष्पक्षता समाप्त हो जाती है तो भारत को गारत बनने में भी देर नहीं लगेगी। हम तो चाहते चतुर्थ स्तंभ वालों का पूरा योगदान मिले, पूरी ईमानदारी के साथ। और नोट तो आता जाता है, कहते हैं हाथ का मैल है। पैसे तो एक बेश्या भी कमा लेती है, लाखों रुपए नाइट चार्ज उसका होता है। ऐसी ऐसी बेश्याएँ भी हमारे देश में हैं जो एक रात का 1 लाख रुपए लेती हैं। पत्रकार अगर पूरी ईमानदारी से काम करेंगे तो धन तो उनके पास आएगा ही, क्योंकि तुम प्रभु का काम कर रहे हो, तुम सत्य को आगे लेकर के जा रहे हो। लक्ष्मी की और प्रभु की बहुत बड़ी कृपा होगी, धन तो आएगा ही आएगा। तुम्हें ऐसा मान सम्मान मिलेगा, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा खानदान, पूरा राष्ट्र तुम्हें ज़िंदगी भर याद रखेगा। मरने के हज़ारों वर्षों बाद भी तुम्हारा नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाएगा। और गड़बड़ घोटाला करोगे, असत्य का समर्थन करोगे तो जयचंद और मीर जाफ़र जैसे लोगों में तुम्हारा नाम शुमार हो जाएगा। तुम्हारा नाम बड़ी दुर्गति के साथ
बड़ी निंदा के साथ तुम्हारा नाम लेंगे। पत्रकारों से हम तो यही भावना करते हैं कि प्रभु इनको सद्बुद्धि दे और यह भी राष्ट्र को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनाने में अपना अमूल्य सहयोग दे करके राष्ट्र को धन्य करें, राष्ट्र को महान बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।